अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राजकल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 7 अप्रैल, चौथा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत में ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर, ऐसे तमाम कपीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत तैयार है जो कपील या इन्फ्लुएंसर अपने वर्कर के साथ बदसलूकी, जास्ती या उनके साथ गलत रवैये से पेश आते हैं, यानी कि उनको गाली देते हैं या गलत अल्फाज से उनको बुलाते हैं। तो ऐसे में ऐसे तमाम कपीलों, ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कुवैत हुकूमत जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत के फरवानिया, जलीब और मैबोला में अब 24 घंटे का कर्फ्यू लगने की उम्मीद पाई जा रही है, क्योंकि आपको बताते चलें कि पिछले 2 दिनों में इंडियन और बांग्लादेश के लगभग 200 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन 3 इलाकों को 24 घंटे के लिए लॉकडाउन करने की उम्मीद पाई जा रही है। आपको पता चले कि यहाँ पर गैर मुल्कियों की तादाद ज़्यादा है, जिसमें इंडियन, बांग्लादेश, मिस्री, फिलीपीन के लोग ज़्यादा तादाद में इन 3 इलाकों में रहते हैं। इसीलिए इन 3 इलाकों को जो है वो 24 घंटे कर्फ्यू के हवाले से कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को बता देंगे। अभी फ़िलहाल उम्मीद पाई जा रही है कि इन 3 इलाकों में 24 घंटे जो है वो कर्फ्यू लग सकती है। और दोस्तों आपको पता चले कि कुवैत के अंदर जो कर्फ्यू का टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है। अब शाम के 5 बजे से कर्फ्यू सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा, यानी कि शाम के 5 बजे कर्फ्यू लगेगा और सुबह के 6 बजे तक जारी रहेगा। पहले जो कर्फ्यू था वो शाम के 5 बजे से स्टार्ट होता था, सुबह के 4 बजे ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब 4 के बजाय वो 6 बजे जाकर ख़त्म होगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के वजीर दाखिला ने कहा है कि जो इलीगल लोगों को टाइम दिया गया है, अगर वो इस दौरान अपने मुल्क नहीं जाते हैं, बाद में मुहिम शुरू किया जाएगा और जो लोग इसके तहत पकड़े जाएंगे इलीगल तरीके से कुवैत में रहते हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप तमाम दोस्त याद रखें कि अगर आप इलीगल तरीके से हैं तो कोशिश करें कि जो ये कुवैत हुकूमत की तरफ से छूट दी गई है, सब कुछ दिया जा रहा है, वो टिकट टुकट सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप इसमें खुद चले जाएं ताकि आपको बाद में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर पकड़े गए तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो मिस्री शहरी इलीगल तरीके से कुवैत में मौजूद हैं उनको कुवैत हुकूमत की तरफ से छूट दिया गया है कि वो अपने मुल्क जा सकते हैं। पहले दिन की बुनियाद पर 2000 से ज़्यादा लोग फरवानिया और जलेब अल सुवैक सेंटर में पहुँचे हैं, जबकि मिस्री लोगों की जो टोटल तादाद कुवैत के अंदर है इलीगल लोगों की वो 35,000 बताई जाती है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसके जरिए फैमिली एरिया में जो रहने वाले बैचलर लोग हैं उनकी शिकायत की जा सके। तो यहाँ पर नंबर जो है वो सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ऐसे तमाम फैमिली एरिया जहाँ पर बैचलर लोग रह रहे हैं उनकी शिकायत करने के लिए म्यूनसिपालिटी ने ये व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया है।